हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए और उत्तर प्रदेश कार्यालय दरोगा से संबंधित पाठ्यक्रम में जो परीक्षा होनी है उसमें हिंदी से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे थे। इनमें हम लोग आज करेंगे छंद से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोग, कुछ लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का प्रश्नावली। तो हिंदी साहित्य में छंदमाला छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? तो इसमें जो पहली कृति है वो छंदमाला है। ये हिंदी की बात कर रहा है, ठीक है, तो हिंदी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इनमें हम उसकी बात अंग्रेजी की नहीं कर रहे हैं, सॉरी, हम लोग संस्कृत की नहीं कर रहे हैं। संस्कृत में जो यानी कि पहला ग्रंथ है वो, वैसे शुरुआत तो छंद से, छंद के जन्मदाता वाल्मीकि माने जाते हैं, लेकिन पिंगल का जो छंद सूत्र है वो सबसे पहले सुसंबद्ध, ठीक है, माना जाता है। लेकिन हिंदी का छंदमाला है। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक और गण, ये सभी इसके गुण हैं, लेकिन उसे हम यति बोलते हैं। यति का मतलब है रोक, यानी विराम। आप लोग पढ़ते हैं ना, दोहा में 13 11 पर यति आती है, तो वही विराम है। चलिए अगला है, गणों की सही संख्या कितनी है? ठीक है, तो गणों की संख्या कितनी है? वो गणों की संख्या है 8। तो या माता, राज, भान, सलगा। तो लगा कोई मतलब नहीं है, यही 8 हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 3 3 से लेकर के बनता है। जैसे या माता, तो या माता यानी यगण, यगण में 1 2 और 2, ये मात्रा हो जाएगी। अब मगण, मातारा, तो ये हो जाएगी ये गणना। ठीक है, इसी तरह से सगण, तो सलगा, तो सा ल गा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये गण बनते हैं, 8 गण हैं। इसके बाद है अगला, दोहा और सोठा किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और सोठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सम्मात्रिक छंद यानी कि सभी चरणों में समान जो है यानी कि मात्राएं हों। विषम मात्रिक छंद यानी कि 4 चरणों में, पहले में और तीसरे में समान, और दूसरे में और चौथे में समान। ठीक है, तो वो विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध सम्मात्रिक छंद हमारा क्या है? ठीक है, यहाँ पर हो गया दोहा और सोठा। ठीक है, तो समझ में आया। तो अर्ध यानी कि विषम मात्रिक छंद वो है जिसमें 4 या 6 चरण होते हैं और एक समान, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं विषम मात्रिक छंद। चलिए अगला है, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? तो दोहा और रोला, इन दोनों से जो मिल करके बनने वाला हमारा छंद है पीयूष वर्ष, तोटक, छप्पैया, कुंडलिया। तो इनमें हमारा उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया जो है दोहा और रोला, ये 6 चरण वाला है, जिसमें पहले 2 दोहा और 4 रोला। बंधव गुरु पर कंज, सिंधु कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तमपुंज जा सुभचन रविकर निकर। ठीक है,
वैसे यहाँ पर ये अलग अलग हैं, तो ज़्यादातर हम मान सकते हैं कि सोरठा होगा, लेकिन उसके लिए हमें यानी कि निकालना पड़ेगा। यदि 11 और 13 में है तो ये सोरठा होगा, नहीं तो और दूसरा होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका। नीचे वाला ही निकाल लेते हैं। 1 2 और 2, 1 1 1 पुंज। तो इसमें 1 2 3 2 5 और 5 1 6 महामोह तम पुंज। जा सुनिकर, ठीक है, महामोह तम पुंज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 5 और 6 11, तो 11 आ गया। जासु वचन रविकार निकार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13, तो 11 और 13 पर यति है, तो हमारा क्या हो गया, सोरठा हो गया। ठीक है, तो सोरठा हो गया। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन चलिए इसमें काउंट कर लेते हैं। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 और 11 12 13। ठीक है, तो ये हमारा और मानो हो गए पंकज ने। ठीक है, तो इसमें जो है ये हमारा वैरवय चौपाई और गीतिका और सोरठा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि शायद इसका इनमें कोई सा भी मीनिंग हमको मिल नहीं रहा है, तो हम एक बार वर्ण इसमें काउंट कर लेते हैं कि वर्ण कितना है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ये वर्णिक छंद भी हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। और वरवय और अच्छा, वरवय चौपाई गीतिका और सोरठा, अच्छा ये तो वर्णिक है ही नहीं है, तो इसमें 1 2 हिम के कणों से, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, पंकज नए, नए। कुल जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 और 8 दूनी 16, यानी कि कितने हो गए, 26 मात्राएं हो गई। 26 मात्राएं गीतिका में होती हैं। ठीक है, और 14 और 12 पर इसमें यति होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया गीतिका। ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं, चौपाई है ही नहीं। सोरठा में 24 यदि एक में जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो यहाँ 26 नहीं है। ठीक है, और भैरव में 19 मात्राएं होती हैं, यहाँ 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 19 एक में और 16 एक में। ठीक है, और यहाँ पर 26 एक में और सोरठा में 24 एक में, तो हमें जो दिखाई पड़ा वो क्या है, गीतिका, तो हमारा ये गीतिका हो जाएगा। और थोड़ा सा सब मैं एक बता दे रहा हूँ, इस कारण कई बार आता ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला है, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटें पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ठीक है, ये हमारा
ये वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मत्त गयंद है और मत्त गयंद को ही मालती छंद भी कहते हैं। और ये क्योंकि मुझको याद है इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। इसमें आप देखें तो वर्ण काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कुल 23 क्या है, वर्ण है, वर्ण। याद रखिएगा, मात्रा की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसमें 23 वर्ण के साथ इसमें यदि हम देखें तो चार चार वर्णों में इसमें क्या होती है, यति होती है। तो आप देख लें, चार चार वर्णों में क्या हो जाएगी, यति आएगी। और इसमें कुल मिलाकर के मत गेंद में 7 भगण होते हैं, 7 भगण, ठीक है। और यदि भगण का आप बनाना चाहें तो या माता राज भा न स, ठीक है। तो भा न स यानी कि ये होते हैं 7, ये होते हैं। और अंत में 2 गुरु होता है, तो ये 2 गुरु हो गए। और आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने से कर सकते हैं, इसमें मालती है, ठीक है। और इसे याद रख लीजिए, ये मालती छंद है, या इसे मत गेंद भी बोलते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। दोहे में 13 11 13 11 मात्राएं होती हैं, इसमें 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं। वसंत तिलका के प्रत्येक प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। वसंत तिलका के जो यानी कि वो है, तो इसमें कुल मिलाकर के जो वसंत तिलका है उसमें 14 वर्ण होते हैं, ठीक है। और अंत में 2 गुरु होता है। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। अभी मैंने उसे बताया था। इस बात है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। लौकिक संस्कृत में छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो मैंने अभी बताया, वाल्मीकि को माना जाता है। चौपाई छंद की विशेषताएं क्या है, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अंत में 2 गुरु होते हैं। तो 1 और 3 हो गया हमारा सी उत्तर। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद के जहां तक यानी प्रकारों की बात करते हैं हम, तो यानी कि मूलतः छंद जो है वो 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो छंद हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक और एक क्या बोलते हैं, मात्रिक। लेकिन हम देखते हैं कि एक वर्णिक, एक मात्रिक और एक मुक्तक, ठीक है। तो कुल कितने हो गए, 3 प्रकार के छंद माने जाते हैं। कोई भी छंद विभक्त रहता है किस में, यति में भी और चरणों में भी। तो इतने चरण होते हैं, इतने यति होती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। झिल्ली झनकाएं पिक चातक पुकारें बन, मोरिन गुटाएं उठे जुगुनी चमक चमक, ठीक है। अब इसमें कौन सा है, तो इसमें मालिनी घनाक्षरी गीतिका मदाक्रांता, ठीक है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 8 8 9, ठीक है। यहाँ 8 त्रिक 24, सॉरी 8 चौक 32, और ये कितना हो गया 33। और ये देव घनाक्षरी का उदाहरण है। तो घनाक्षरी में 31 32 33 34 इतने जो है ना यानी कि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर घनाक्षरी में हो गया हमारा उत्तर घनाक्षरी। तो कुल कितने वर्ण हैं, यहाँ 33 वर्ण हैं, 8 8 8, ठीक है, और 9,
8 चौक 32, 1 33, तो यहाँ पर ये घनाक्षरी हो जाएगा। घनाक्षरी शुरुआत होता है 31 वर्ण से, तो उत्तर हमारा घनाक्षरी। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है? तो चौपाई, 16 मात्राएं होती हैं। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपासु दयालु, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ठीक है, कर लीजिए। मूक होई वाचाल, वाचाल, ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए? 11। ठीक है, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 4 13, तो 11 13, 11 13 मात्राएं हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ये छंद हो गया सोरठा। अगला, 3 बरस तक कुत्ता जीवे, 113 तक औ 13, यानी 100 नहीं हो, औ होगा, औ 13 तक जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये किसका है? ये आल्हा खंड का है, और इसका जो है ना, यानी कि वीर या आल्हा नामक इसका जो है वो होता है। ठीक है, इसमें कुल 31 मात्राएं होती हैं, और 16 और 15 पर क्या लगती है? यति लगती है। तो देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ वर्ण था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मात्रा की बात कर रहा हूँ मैं। घनाक्षरी में वर्ण था और यहाँ मात्रा की बात कर रहा हूँ। तो 3, ठीक है, यहाँ पर है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष तक कुत्ता जीवे, तो 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 7 और 8, 15, 8 7 15 हो गया। ठीक है, और इसके बाद औ औ 13 तक जिए सियार, सियार। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 6 और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10, 6 16, ठीक है, और 1 17, तो कुल कितने हो गए? 31। ठीक है, अच्छा, ये 15 है, 16 15, 16 15 पर क्या होती है? यति होती है, तो 16 और 15 पर यति होती है। 16 और 15 कितना होता है? 31। यही होता है आल्हा अथवा वीर। ठीक है, छंद की पहचान। इनमें से बताना है कि छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। ठीक है, आदि नियमों पर आधारित काव्य को यानी कि क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। गति तुक छात्र गलत है। गति तुक छात्र विराम हो सकता है। गति तुक मात्रा विराम विश्राम, ठीक है, विश्राम नहीं, विराम। गीत नहीं, ठीक है, तो अब एक बचा गति तुक मात्रा और विराम, तो इनके जो है ना आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? देखिए, चौपाई भी है, दोहा भी है, सोरठा भी है, लेकिन दृष्टांत अलंकार है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। साधु, तो इसमें कह रहा है कि साधु भक्तों में योगी संयमी बढ़ने लगे। इसमें वरवय, सोरठा या गीतिका, ठीक, तो इसमें वरवय है, सोरठा है, गीतिका है या छप्पे। देखिए, सोरठा तो है नहीं, क्योंकि सोरठा के लिए 4 चरण जरूरी है। ठीक है, और छप्पे के लिए 6 चरण जरूरी है, तो ऐसे करके आप हटा सकते हैं, ये खत्म। ठीक है, अब है
यानी कि वर्वय। तो वर्वय में भी यानी कि 4 चरण होते हैं, और तो 4 चरण इसमें भी होते हैं। अब यहाँ सिर्फ एक ही चरण दिया हुआ है, सर ये दो चरण या एक लाइन पूरी दी गई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गीतिका हो जाएगा। इसका नियम बता देता हूँ मैं। गीतिका में कुल 26 मात्राएं होती हैं, तो 26 चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इसमें 14 और 12 पर यति होती है, 14 और 12 पर यति होती है। और हम यानी कि इसको देख सकते हैं कि ये हमारे किस नियम के अनुसार यानी फिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, साधु, ठीक है, भक्तों में सुयोगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसमें आया 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 और 8 4 12, 12 इधर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर साधु भक्तों में सुयोगी, ठीक है, तो यहाँ पर साधु भक्तों, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और 10 और 3 13, यहाँ पर एक और भी होगा। ठीक है, भक्तों, ओके, ये भक्तों है। ठीक, यहाँ पर 14 और 12 कुल कितने हो गए, 26 मात्राएं हो गई। यहाँ मात्राओं की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा। वैसे ही बता दिया कि बाकी और क्यों नहीं होंगे। दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 13 11 13 और 11 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इनमें 11 और 13 पर यति होती है। इनमें इसमें कौन सा छंद है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कलिकांत थी। ठीक है, अब यहाँ पर मालिनी, द्रुत विलंबित, शालिनी या इंद्रव्रजा। ठीक है, तो चलिए इसे क्या कर लीजिए, इनमें काउंट कर लीजिए, और कुल कितने हैं ये जो है आपको पता चल जाएगा। तो जैसे इंद्रव्रजा है उसमें 11 वर्ण होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इनमें जो है यानी कि वो हैं। तो जो यानी कि 12 मात्राएं उधर हैं, 12 मात्राएं यहाँ पर हैं, तो इनमें हमारा जो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, छंद हो जाएगा। ये 12 12 वर्ण होते हैं, तो 12 12 वर्ण का जो बनता है वो द्रुत विलंबित होता है, 12 12 का द्रुत विलंबित होता है, तो हमारा ये द्रुत विलंबित हो जाएगा। इसके बाद है श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। ठीक है, अब यह तो दोहा हो गया, तो सोरठा होगा ना, तो ये रोला है ना वरवय है। तो हमारा ये वर्णव रघुवर विमल जस, यानी कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13, 13 मात्राएं यहाँ हो गई। और जो दायक फल 4, तो 1 2 3 4 5 और 6 11, तो 13 11 मात्राएं किसमें होती हैं, दोहा में होती हैं, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दोहा। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज हिमन कामना तुम्हारी। ठीक है, इसमें ये सीधा सीधा क्या है,
इसमें 2 गुरु आए हैं, ये हमारा चौपाई है। ठीक है, आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। तो सोनू, सिय, सत्य, आशीष, आशीष, हमारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 8, 1 2 3 4 8 कितने हो गए? 16 हो गए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष सून। ठीक है, ये दोहा है, आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा या वर्ण? तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि वर्ण कहा जाता है। ठीक है, उसे वर्ण कहा जाता है। छंद शास्त्र में वर्ण हैं। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के हैं छंद शास्त्र में? 2 प्रकार के वर्ण हैं। ठीक है, छंद शास्त्र में 2 प्रकार के ही वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। इसके बाद है शिखरणी। जो छंद है वो किस प्रकार का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, सममात्रिक या विषम मात्रिक? तो जो शिखरणिक है, ठीक है, वो क्या है? वर्णिक छंद है। शिखरणी ये वर्णिक छंद है। वर्णिक का मतलब है इसमें वर्ण काउंट करते हैं, और इसके जो प्रत्येक चरण है, ठीक है, इसमें 17 मात्राएं होती हैं। शिखरणी में, सॉरी मात्राएं नहीं, वर्ण, 17 वर्ण होते हैं। इसके बाद अगला है अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है। तो अर्ध सम्मात्रिक जाति का जो छंद है वो हमारा कौन सा है? वो है दोहा। तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यानी इसमें अलग अलग जो है आते हैं। पहले में 13, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11, यानी 2 जगह अलग अलग ये सम आते हैं, इसलिए अर्ध सम आते। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगधार। ये बहुत अच्छा है और इसे हमें क्या करना है, और ये कई जगहों पर पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो हमारा छंद है वो ठीक है, काउंट कर लीजिए। आ, व, धी, शिला का उर पर था गुरु, गुरु, गुरु नहीं गुरु, और भार। ठीक है, जरा काउंट करिए कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये हो गए। और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 और 8 कितने हुए? 11 और 8 हो गए 19। और आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी 19 मात्रा होती है उसे अभी ऊपर मैंने बताया था, उसे हम बोलते हैं वर्वय। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये वर्वय छंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, विन कर्म शिवत्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है ना, यानी कि निकालेंगे। कह रहा है यहाँ पर 14 मात्राओं पर यति और 28 मात्राओं वाला छंद है। कर लीजिए। हम जो कुछ देख रहे हैं, ठीक है, या 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, और 1 2 3 4 8 6 14 हुआ, 14 हो गया। सुंदर है, सत्य नहीं है। सुंदर, ठीक है, सत्य नहीं है। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो गया?
14 हो गया, तो 14 14, ठीक है, और 28 मात्रा का ये क्या चीज़ है, यानी कि मात्रिक का छंद है। तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल पहला वाला क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। तो वीर या आल्हा किस जाति का छंद है, तो ये तो यानी कि मात्रिक छंद है। वीर या आल्हा ये मात्रिक छंद तो है, लेकिन किस प्रकार का मात्रिक छंद है। वीर या आल्हा, इसमें 4 चरण होते हैं और 4 चरण में 16 और 15 पर यानी कि यति होकर के कुल मात्राएं कितनी होती हैं, कुल मात्राएं होती हैं 31। ठीक है, तो जब 31 मात्राएं होती हैं तो ये क्या हो गया, सममात्रिक छंद। ठीक, इसके बाद है मदाक्रांता छंद है। तो मदाक्रांता जो छंद है वो अभी मैंने बताया था कि मदाक्रांता ये मात्रिक है, सममात्रिक है, वर्णिक है, या इनमें से कोई सा नहीं। तो ये कौन सा है, वर्णिक छंद है। और जो मदाक्रांता वर्णिक छंद है उसमें कुल मिलाकर के 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। अगला है 4 चरण वाला सममात्रिक छंद जिसमें 28 मात्राएं होती हैं, वह कौन सा है, 4 चरण वाला और जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें कौन सा जो है हो जाएगा, सोरठा, कुंडलिया, हरिगीतिका या रोला। देखो सोरठा तो होगा नहीं, क्योंकि सोरठा में 11 13, तो कुल कितने होते हैं, 11 और 13। ठीक है, कुल कितनी, 24 मात्राएं। ये हमारा क्या हो गया, यानी कि खत्म। और जो कुंडलियां हैं, तो कुंडलियां जो है ना ये 24 मात्राओं का है। 24 का मतलब है इसका निर्माण जो होता है ना, ये दोहा और रोला से होता है। तो दोहा में भी 24 होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद आता है हरिगीति का। ठीक है, और इसके बाद रोला आता है। ठीक है, तो रोला मैं आपको बता देता हूँ। रोला जो है ना 4 चरण वाला मात्रिक छंद है, जिसमें यानी कि कुल 24 मात्राएं होती हैं और 11 13 पर यति आती है। तो 11 और 13 24, ये सब 24 24 होगा। अब बची हरिगीतिका, हमारा उत्तर ही हो जाएगा। लेकिन हरिगीतिका की खासियत मैं बता देता हूँ, इसमें 28 तो क्या होते हैं, मात्राएं तो होती हैं, लेकिन इनमें 16 और 12 पर यति होती है। ठीक है, यानी कि एक चरण में पूरे में, ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं, 28। तो 4 चरण में 28 28 मात्राएं होती हैं। तो हरिगीतिका हो जाएगा हमारा, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें एक आता है वो है चौपाई छंद। इनमें से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है, तो सममात्रिक छंद यानी छंद कौन सा है, चौपाई है, क्योंकि सोरठा और दोहा ये विषम मात्रिक छंद है। इसके बाद हमारा है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, शशि से सखियां विनती करती, टुक मंगल हो विनती करती, हरि के पद पंकज देखन दे, पदि मोदक माही निहारन दे। ठीक है, यहाँ पर छप्पे, रोला, त्रोटक और भुजंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि रोला चेक करें तो यहाँ 24 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या 24 मात्राएं हैं क्या, शशि, स यानी कि यहाँ पर है शशि से सखियां, ठीक है, विनती और करती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। और 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, और 8 8 कितना हो गया, 16 ही तो यहाँ पर क्या हुई, मात्राएं हुई। ठीक है, तो 16 मात्रा का यानी कि ये हो गया, और 16 मात्रा का नीचे भी आ जाएगा, लेकिन ये चौपाई नहीं है। ठीक है, चौपाई के अंत में क्या होता है, 2 गुरु होता है। तो और यहाँ चौपाई है भी नहीं, तो हमारा क्या चीज नहीं होगा, रोला नहीं होगा ये। अब इसके बाद है छप्पे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यानी कि ये विषम मात्रिक छंद है। ये रोला और उल्लाला से मिल करके बना हुआ होता है,
और इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो रो वाला में भी 24 मात्राएं हो गई, तो क्या चीज़ हो गया, छप्पे भी नहीं होगा। फिर है भुजंगी और त्रोटक। ठीक है, अब इसे हम लोग भुजंगी और त्रोटक को यानी कि काउंट कर लेते हैं, ये दोनों वर्णिक छंद है। तो वर्णिक छंद में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना हो गया, 12। ठीक है, तो जो यानी कि 12 वर्णों का जो छंद होता है वो हमारा होता है त्रोटक छंद। ठीक है, वो त्रोटक छंद होता है। इसका मतलब है हमारा क्या हो गया, ये त्रोटक छंद हो गया। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 12 और 14 पर क्या होती है, 14 और 12 पर यति होती है। ठीक है, तो वीर यानी आल्हा पर मैंने कुल कितना बताया, 31 मात्राएं और 16 और 15 पर यति, तो गलत। 16 यानी सोरठा 24 मात्राएं, और जो गीतिका है उसका अभी अभी बताया था, इसमें 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर यति होती, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। और छप्पे में इसमें रोला यानी 24 का होता है, तो रोला और ये उल्लाला से मिलकर के बना होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसके बाद है छप्पे किस प्रकार का छंद है, तो जो छप्पे है, ठीक है, ये विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, ये विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि जो है ये रोला से बना हुआ है, और रोला में एक में 24 मात्राएं होती हैं। फिर उल्लाला से बना हुआ है, तो जो है यानी कि इसमें उल्लाला विषम मात्रिक है, यानी उसमें 24 से और अधिक पाए जाते हैं, इसलिए ये विषम मात्रिक छंद है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन, ये ब्रज लिखा हुआ है, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। ठीक है, ये सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या वरवय है। ठीक है, तो ये क्या है, हम देखें तो ये दोहा होना चाहिए, क्योंकि सूर और लंगूर आता है। तो देख लीजिए, लाल देह लाली, ठीक है, लसय, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो कितने हो गई, 13 मात्राएं हो गई। आरु धारी लाल लंगूर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 4 कितना हो गया, 11, तो 13 11 13 11 क्या हुआ, दोहा हो गया। बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने यानी कि वो हैं, क्योंकि सोरठा, मालिनी, दोहा और उपेंद्र बज्जा, ठीक है, इसमें दिए हुए हैं। तो यानी कि उपेंद्र ब्रज्जा और वो दिए हुए हैं, तो इसमें वर्णिक छंद भी हैं, मात्रिक छंद भी हैं। ठीक है, तो यहाँ मालिनी, मालिनी और दोहा, उपेंद्र बज्जा और सोरठा, तो दोहा और सोरठा 4 चरण है, यहाँ 4 चरण है नहीं, तो दोहा सोरठा पहले अलग कर दीजिए। अब मालिनी और उपेंद्र बज्रा, ठीक है, तो उपेंद्र बज्जा में जो होता है वो कुल मिलाकर के 11 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर पहले वर्ण काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हो गया। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 11 वर्ण है, इसका मतलब क्या हो गया, ये उपेंद्र बद्रा है। और भी इसके वो हैं, कहने का मतलब है कि इसके और भी इसके
गुण हैं, लेकिन 11-11 वर्ण आ गया इतने से ही है। और जो हमारा मालिनी है, ठीक है, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं और इसमें कितने होंगे? 11 वर्ण होंगे। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। और ये इसका काम है, पूरा मैं आपको बता देता हूं। इसमें पूरा है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। ठीक है, ये पूरा है 4 लाइन का। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता इन्हीं दोनों में से होगा, या तो वाल्मीकि होंगे और या तो क्या होगा? पिंगल होंगे। तो अब कौन है आदि प्रणेता? वो हमारे इनकी पिंगल हैं। जन्मदाता वाल्मीकि हैं, लेकिन आदि प्रणेता कौन है? पिंगल हैं। और इनके जो छंद सूत्र ग्रंथ है, इसे आदि ग्रंथ भी माना जाता है। इसके बाद छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है? तो 8 है। शुरुआत में बताया है यमाता राजभान सगना, सॉरी यमाता राजभान सलगा, तो वो गणों की संख्या बताता है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ठीक है, तो वो कड़वक है। कड़वक छंद जो है ये अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद माना जाता है। वह मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। मात्रिक छंद हो, लेकिन कितनी कितनी मात्राएं हो? 24-24 मात्राएं हो, तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा के बाद क्या होती है? यति होती है। तो कौन सा छंद होगा? तो वो होगा रोला छंद। और इसी रोला छंद को ध्यान दीजिएगा, इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। ठीक है, काव्य छंद का कारण ही यही होता है, इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहती है। कौन सी? 11वीं मात्रा लघु रहती है, इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के पेनी की प्रश्नावलियां या बहुविकल्पी प्रश्न जो छंद से संबंधित थे। और इसमें लगभग लगभग सभी छंदों के विशेषताओं को साथ में हमने प्रस्तुत कर दिया है। और आशा है कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।